प्रभातम। एमए उत्तरार्ध संस्कृत की इस क्लास में विद्यार्थियों आपका एक बार पुनः स्वागत है। कल के वीडियो में हमने चतुर्थ अध्याय में विवाह संस्कार और विवाहों के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूत्र संख्या 13 से पढ़ना आरंभ करते हैं। षडित्तेके, एके, एके माने कुछ स्मृतिकार। षड प्रथम 6 प्रकार के विवाहों को धर्म संगत मानते हैं। अर्थात इससे पूर्व कुछ स्मृतिकार हुए थे, उन्होंने 4 विवाहों को श्रेष्ठ माना था, जैसे कि ब्राह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य। इन 4 को श्रेष्ठ माना, बाद के 4 को उन्होंने निकृष्ट माना था। लेकिन कुछ स्मृतिकार हुए हैं, उन्होंने 4 में 2 को और जोड़ा है कि गांधर्व व आसुर को भी धर्मानुकूल मान लेते हैं। इस प्रकार कुछ स्मृतिकार 6 प्रकार के विवाहों को मान्यता देते हैं, धर्म संगत मानते हैं। फिर है 14वां सूत्र। अनुलोमा अनंतरैकांतर द्वयंतरासु जाताः सवर्णाम्बष्ठो उग्र निषाद दोषमंत पाराशवः। हमने विवाहों के प्रकार के अंतर्गत देखा था, प्रथम 4 प्रकार के विवाहों के बाद जैसे ही गांधर्व विवाह आरंभ हुआ था, तो गांधर्व विवाह में आवश्यक नहीं था कि एक ही जाति में विवाह हो, तो इस प्रकार से कुछ विवाह अंतरजातीय विवाह भी होते हैं समाज में। तो अंतरजातीय विवाहों की श्रेणी को पुनः स्मृतिकारों ने 2 प्रकार के नाम दिए। पहला विवाह अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। जानते हैं अनुलोम विवाह क्या है? उच्च वर्ण के पुरुष का अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। इसमें पुरुष अपने वर्ण से ठीक दूसरे निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, जैसे कि ब्राह्मण पुरुष व क्षत्रिय स्त्री। इसी प्रकार क्षत्रिय पुरुष और वैश्य वर्ण की स्त्री तथा वैश्य पुरुष और शूद्रा स्त्री, इस प्रकार के विवाह जो हैं ये अनुलोम विवाह कहलाते हैं। अनुलोम विवाह में एकांतर पुरुष व स्त्री में यदि एक वर्ण का अंतर हो तो उनकी संतान सवर्ण, अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, दोषमंत और पाराशव ये कहलाती हैं। यानी अनुलोम विवाह जो हैं इनमें एक ही वर्ण का अंतर हो, जैसे कि ब्राह्मण व क्षत्रिय स्त्री का विवाह हुआ है, ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय, तो एक ही वर्ण का अंतर है। तो इस तरह के विवाह यदि हुए तो उनकी संतानें क्या कहलाएंगी? सवर्ण, अम्बष्ठ, उग्र ये कहलाती थी। अब जानते हैं कि यदि 2 वर्णों का अंतर आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? जबकि पुरुष व स्त्री के वर्ण में 2 वर्णों का अंतर हो, जैसे कि ब्राह्मण पुरुष व शूद्रा स्त्री, इनके विवाह से निषाद, दोषमंत और पार्शव नाम के पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो ये तो था अनुलोम विवाह। अब 15वां सूत्र है प्रतिलोम विवाह के बारे में जानते हैं। प्रतिलोमास्तु सूत मागधा यो गवै कृत वैदेहक चांडालाः। प्रतिलोम विवाह क्या है थोड़ा समझेंगे।
पुरुष का अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। हम जान चुके हैं कि ये अंतरजातीय विवाहों के ही भेद हैं, प्रकार हैं। तो यदि कोई पुरुष अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि क्षत्रिय पुरुष व ब्राह्मण स्त्री का विवाह। अब यहाँ क्या है, पुरुष तो क्षत्रिय है और स्त्री कौन है, ब्राह्मण, उससे उच्च वर्ण की महिला है। जहाँ पर हीन वर्ण का पुरुष हो और उच्च वर्ण की कन्या हो तो ऐसा विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। इसी प्रकार वैश्य पुरुष व क्षत्रिय स्त्री का विवाह, ये भी प्रतिलोम विवाह है। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र क्रमशः सूत, मागध, आयोगव, कृत, वैदेहक और चांडाल कहलाते हैं। स्मृतिकारों ने इनकी संतति को ये नाम दे दिए। यद्यपि प्राचीन काल में शास्त्रकारों ने गांधर्व विवाह को अधिक मान्यता नहीं दी थी, किंतु कुछ शास्त्रकार ही स्वीकृति देते थे। तथापि प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा अनुलोम विवाह को स्वीकृत मानते थे, जहाँ उच्च वर्ण का पुरुष और उससे हीन वर्ण की कन्या का विवाह होता था। दोनों की तुलना करें तो अनुलोम विवाह को स्वीकृत मानते थे। अब पढ़ते हैं 20वां सूत्र। प्रतिलोमास्तु धर्महीनः। प्रतिलोमः, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों के धर्महीनः उपनयन आदि संस्कार नहीं होते थे। फिर है, तो ये हम समझ ही गए हैं कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न जो संतानें हैं, जैसे कि सूत, मागध, आयोगव, कृत, वैदेहक, चांडाल, इस श्रेणी के पुत्रों के ये 16 संस्कार आदि नहीं कराए जाते थे। उनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 24वां सूत्र है, पुनन्ति साधवः पुत्राः। कौन सी संतानें श्रेष्ठ है? उत्तम विवाह से उत्पन्न साधवः सदाचारी पुत्र पुनन्ति पिता के कुल को पवित्र करते हैं। उत्तम विवाह से उत्पन्न साधवः सदाचारी पुत्रः पुत्र पुनन्ति पिता के कुल को पवित्र करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि इन 8 विवाहों में 4 विवाहों को सभी शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ माना, उत्तम माना। कौन कौन से थे? ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य। तो इस तरह के उत्तम विवाहों से उत्पन्न जो पुत्र थे, वे पुत्र पिता के कुल को पवित्र करते हैं, ऐसा माना गया है धर्मशास्त्रों में। अगला है 25वां सूत्र, त्रिपुरुष मार्षात्। आर्षात्, आर्ष विवाह की विधि से परिणीता स्त्री से उत्पन्न पुत्र त्रिपुरुषम 3 पीढ़ी के पुरुषों को पवित्र करते हैं, अर्थात उनका नरक से उद्धार करते हैं। जो सेकंड कैटेगरी ये आ गई है, थर्ड, आर्ष विवाह से जो उत्पन्न पुत्र हैं, उनका क्या लाभ बताया शास्त्रों में? आर्ष विवाह के द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह अपने से 3 पीढ़ी के पुरुषों को पवित्र करता है, यानी नरक आदि से उनका उद्धार करता है। 26वां सूत्र, 10 दैवाद शैव प्राजापत्यात्
दैव दैव विवाह से उत्पन्न पुत्र 10 पीढ़ियों को, और प्राजापत्यात् इसी प्रकार प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न पुत्र भी 10 पीढ़ियों को पवित्र करते हैं। इस सूत्र में 2 विवाहों का एक साथ वर्णन आया है। पहले बताया है कि भाई देव विवाह संस्कार के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है वह अपने पिता की 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। इसी प्रकार प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न पुत्र है वह भी 10 पीढ़ियों को पवित्र करता है। 27वां सूत्र देखेंगे। 10 पूर्वान् 10 परान् आत्मानं च ब्राह्मी पुत्रो ब्राह्मी पुत्रः। ब्राह्मी पुत्रो यानी ब्रह्म विवाह से उत्पन्न पुत्र, यहाँ पुत्रः के विसर्ग का ओ हुआ है। ब्राह्मी पुत्रो हो माने ब्राह्मी पुत्र है। ब्रह्म विवाह से उत्पन्न पुत्र अपने से पूर्वान पहले की 10 पीढ़ियों को, परान अपने आगे की 10 पीढ़ियों के पुरुषों को, च और आत्मानम स्वयं अपने आप को भी, इस प्रकार कुल 21 पीढ़ियों को पवित्र करता है। देखिए अंत में ब्रह्म विवाह के लाभ बताए हैं। हमने जो 10 प्रकार पढ़े थे, 10 नहीं 8 प्रकार, विवाहों के 8 प्रकार जो पढ़े हैं उनमें से पहला विवाह ही ब्रह्म विवाह है, जो वरीयता के क्रम से सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो ब्रह्म विवाह से उत्पन्न जो पुत्र है वह अपने से पहले की 10 पीढ़ियों को पवित्र करता है, यानी खुद से पूर्व जो अपने पिता दादा परदादा की जो पीढ़ियां हैं उन 10 पीढ़ियों को पवित्र करता है, और इसी प्रकार भविष्य में आने वाली भी 10 पीढ़ियों को पहले से पवित्र करता है, और आत्मानम स्वयं अपने आप को भी, इस प्रकार कुल 21 पीढ़ियों को पवित्र करता है। अपने से पूर्व की 10 पीढ़ियाँ, अपने आने वाली 10 पीढ़ियाँ, ये हो गई 20 पीढ़ियाँ, और साथ ही अपने आप को भी। इस प्रकार यह ब्रह्म विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करता है, यानी जो भी कोई इनके पाप कर्म संचित हो जाते हैं उन सभी पाप कर्मों से निवृत्त करता है और पुण्य लाभ देता है। अतः हम यही समझेंगे कि ब्रह्म विवाह सभी विवाहों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आज ये 4th अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में।